सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कोई हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो हम कहाँ पे रखें। ठीक है, अपनी इमेज हम कहाँ पे रखें जिससे हमें क्या मिले, इमेज जो हमारी है सेम साइज़ की मिले। ठीक है, कौन सी इमेज मिले हमें, सेम साइज़ की इमेज हमें क्या वो मिले वहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर 2f पे रखेंगे इसको, अगर हम, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, तो अगर 2f पे इसको रखेंगे इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो हमें जो इमेज मिलेगी ना यहाँ पे बिल्कुल वो भी 2f पे ही मिलेगी हमें। ओके, और सेम साइज़ की मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ठीक है, और एब्सोल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट, और वाटर का दिया हुआ है तो आपको 4/3। देखो अब जो, और हमें स्पीड दे रखी है ग्लास में, लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है 2 × 10⁸। अपने को क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है। देखो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n = c/b होता है हमारे पास। ठीक है, तो पहले वाटर के लिए लिखते हैं, तो ग्लास के लिए लिखें ng क्या बन जाएगा हमारे पास, c/bg, है ना। और वाटर के लिए क्या बन जाएगा ये, nw = c/bw। ठीक है, अब देखो c तो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ng की वैल्यू कितनी रखी है 3/2, c और bg हमें दे रखी है 2 × 10⁸ दे रखी है ना। और nw हमें कितना दिया हुआ है, ये 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, और c/bw अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। और फर्स्ट सेकंड को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जरा, तो डिवाइड कर देते हैं 3/2/4/3। ठीक है, फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड से कर दे रहे हैं डिवाइड, कर दे रहे हैं इसको डिवाइड कर देते हैं जरा। तो डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये हो गया c/2 × 10⁸/c/bw। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो 3/2, ये नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4। ये है c/2 × 10⁸। ठीक है, और ये bw/c, c कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया 9/8। ठीक है, और ये कितना हो गया, bw/2 × 10⁸ हो गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 9/8 × 2 × 10⁸ = bw, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 की टेबल में 4 पे चला जाएगा ये, तो ये आ गया हमारे पास 9/4 × 10⁸ मीटर/सेकेंड = bw। तो जो वाटर की स्पीड होगी, सॉरी लाइट की स्पीड होगी वाटर में कितनी होगी, 9/4 10⁸। तो देखते हैं कौन सा है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास करेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड इन्फिनिटी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे कहीं दूर। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द साइन ऑफ द फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इन दिस केस आर इज। ठीक हो, अब क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इमेज तो यहाँ पे बनेगी, तो अब इधर को बनेगी, तो इधर वाली डिस्टेंस हम सारे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो फोकल लेंथ बनेगी वो भी इसकी किधर को बनेगी, ठीक है, इधर को ही बनेगी। तो सारी डिस्टेंस कहाँ से नापे जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, तो राइट डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, दोनों हमारे पास है ना, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी और इमेज का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। अब व्हीकल के अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है हमारे पास, कौन सा होता है वो हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर होता है। उसमें जो मैग्निफिकेशन होती है हमारे पास वो हमेशा क्या होती है, देखो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी मैग्निफिकेशन। 1 से कम क्यों रहेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H-/H होता है ना, इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़। अब हमें पता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है इसमें हमेशा इमेज छोटी बनती है हमेशा, तो साइज़ हमेशा क्या होगा, छोटा। तो ये वैल्यू छोटी रहेगी इससे, तो हमारे पास ये हमेशा लेस देन क्या रहेगा, 1 रहेगा हमारे पास। ओके,
तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब जरा। रेज फ्रॉम सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे अभी हमने किया था, हमारे पास क्या है कि भाई कहाँ पे हमें मिलेगी, देखो कहाँ पे मिलती है हमें। ठीक है, तो अब कनकेव मिरर हमारे पास इस तरीके से होगा, कनकेव मिरर। तो देखो अब हमें कहाँ मिलेगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अगर हम सी पे रखते हैं इमेज, ठीक है, अगर हमने सी पे रखी है इमेज, हमारे पास ये फोकस है हमारे पास, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? सी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज बनेगी यहीं पे बनेगी, ठीक है, और सेम साइज़ की बनेगी। तो कहाँ पे रखना पड़ेगा हमें? अगर फोकल 15 सेंटीमीटर पे हमने इसको रखा तो हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे कहाँ पे रखना पड़ेगा? इसको डबल पे रखना पड़ेगा हमें ना। तो ये 15 यहाँ से 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास 15 का। ठीक है, क्योंकि अब जैसे सन से जो रेज आएंगी सारी की सारी वो कन्वर्ज हो गए हमारे पास, कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पे मिलेंगी ना, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ पे कन्वर्ज होती है, फोकल ही होता है, तो वो कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का हमारे पास ही। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करें हम। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देखो हमारे पास यहाँ पे, अब आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपके पास, उसकी फुल इमेज कौन से मिरर में आपको मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो देखो कन्वेक्स मिरर लेंगे अगर हम। कन्वेक्स मिरर क्या करता है? बहुत बड़ी बड़ी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी छोटी छोटी इमेज बनाता है, जो व्हीकल्स में भी लगा होता है ना, तो इसी में बनेगा हमारे पास। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा हमारे पास? बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की इमेज बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इजीली वो पूरा कवर कर देगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई जरा। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो बल्ब देखो कहाँ पे होता है ना, जैसे अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो सर्च लाइट वगैरह होती है, तो लाइट इस तरीके की होती है, यहाँ पे इस तरीके की हमारे पास होती है लाइट, वो है ना। तो यहाँ पे बल्ब लगाया होता है, तो बल्ब कहाँ पे लगाया होता है हमने? वहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा गया तो फोकस पे लगाया होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे जो फोकस होगा ना, यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, तो अब जो रिफ्लेक्टर होगा हमारे पास है ना, तो यहाँ से फोकस से लाइट जाएगी, ऐसे टकराएगी वहाँ से। ठीक है, जाएगी लाइट और यहाँ से फिर क्या करेगी? वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, फोकस पर रखेंगे इसको हम। तो जो लाइट होती है हमारी वहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, रिफ्लेक्टर के फोकस पर रखेंगे वहाँ। ठीक है, ताकि जो भी सारी लाइट वगैरह यहाँ से टकरा के कहाँ जाए? बाहर को चली जाए हमारे पास। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जरा भाई। You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? ठीक है, तो कहाँ पे बैंड करेगी? देखो लाइट सबसे ज़्यादा बैंड हमारे पास कहाँ पे करेगी? वो करेगी हमारे पास ग्लिसरीन पे। ठीक है, कहाँ पे करेगी हमारे पास? ग्लिसरीन पे वो करेगी हमारे पास रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ग्लिसरीन लेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइट होगी क्या करेगी? वो बेंड करेगी इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ओके। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास इन सबसे हाई होगा, मस्टर्ड ऑयल ग्लिसरीन सबसे इसका हाई होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए क्या करेगी? यहीं पे सबसे ज़्यादा बैंड करेगी वो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? ठीक है, अब कह रहे हैं कि कौन से मिरर का यूज़ करके हम, मतलब कौन से मिरर या लेंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल बीम बना सकते हैं लाइट। ठीक है, जो हमारी लाइट कहाँ से आ रही है? मैंने लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट, तो पॉइंट सोर्स से कोई लाइट आ रही है हमारे पास की। ठीक है, पॉइंट सोर्स से कोई लाइट आ रही है, कौन सा मिरर या लेंस का यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं? पैरेलल बीम बना सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, देखो किसका बना सकते हैं? कनकेव मिरर का यूज़ करके बना सकते हैं, एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि वो कनकेव मिरर हमारे पास इस तरीके से होगा, कनकेव मिरर। तो पॉइंट सोर्स से लाइट जाएगी यहाँ पे सारी की सारी ऐसे। ठीक है, वो टकराने के बाद कैसे जाएगी? फिर पैरेलल जाएगी, यहाँ पर फोकस रख देंगे उसके वहाँ पे, है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस होगा तो इधर भी देखो जैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, पॉइंट सोर्स से निकल के जाएगी, और वो सारा का क्या कर देगा? वो सॉरी फोकस पर रखेंगे तो यहाँ से ऐसे जरा इधर से फोकस पर रखेंगे तो यहाँ से लाइन जाएगी और वहाँ से कैसे निकलेगी? पैरेलल निकलेगी। तो पैरेलल बीम किससे बना सकते हैं? कनकेव मिरर से और कन्वेक्स लेंस से हम इजीली क्या कर सकते हैं? पैरेलल बीम को बना सकते हैं पॉइंट सोर्स। चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं हमारे पास? एक हमारे पास है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर हमारे पास। सो हमने क्या किया? एक 10 mm का हमने क्या रखा? एक ऑब्जेक्ट रखा 10 mm का। ठीक है,
इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10/10 कर देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा ये। अब इसकी 5 सेंटीमीटर 5 mm लॉन्ग इमेज बनी इसकी, ठीक है, फ्रंट ऑफ। अब मिरर के बिल्कुल सामने बनी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। और कितनी बनी है वो, अब देखो यहाँ कहीं बनेगी तो नीचे को बनेगी वो डायरेक्शन में ना, कहाँ को बनेगी, नीचे को बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नीचे को बनेगी इसके, क्योंकि रिवर्स इन्वर्टेड बनती है ना उसमें इमेज। तो जो हमारा H डैश है वो कितना हो गया मेरे पास, वो हो गया 5/10, ठीक है। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे इसको मिलीमीटर से मीटर में। तो हमें पूछा है कि फोकल लेंथ निकालनी है। अच्छा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है H डैश अपॉन H इज इक्वल टू -B/U। H डैश हमारे पास कितना है, -5/10। H कितना है मेरे पास, 10/10। B कितना है हमारे पास, ये B दिया हुआ, इमेज बनी है ना, इमेज डिस्टेंस है ये हमारा, ठीक है। B दिया हुआ है -30, U अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से तो ये हो गया 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/2। यहाँ से कितना आ गया ये 30/U, ठीक है। तो यहाँ से U मेरा आ गया -60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1/B + 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है फॉर्मूला, मिरर फार्मूला। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -30, U की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -60, ठीक है। इसको निकाल लेंगे जरा, एलसीएम ले लें इनका, तो कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लेके यहाँ पे -1/30 -1/60 इज इक्वल टू 1/F। क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 60 और ये हो जाएगा हमारे पास -2/-1 इज इक्वल टू 1/F। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -3/60 इज इक्वल टू 1/F। ये हो गया 20, उसको रिवर्स कर देंगे तो F हमारे पास कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन B करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन B, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जरा बच्चों। 11, क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कनकेव मिरर वैसे तो कह रहा है कि बड़ी इमेज कब बनाएगा वो, है ना, फॉर्म है इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों, कौन सी कंडीशन में बनाएगा, देखो तो हमारे पास ये जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं ना इसको, तो जैसे मेरे पास कोई कनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है, मेरे पास कोई कनकेव मिरर है, तो जब मैं इसको क्या करूँगा, इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूँगा ना, तो हमेशा इमेज कैसी बनाएगा, ये लार्ज इमेज बनाएगा हमेशा अपने साइज से इमेज, ठीक है। तो ये रे डायग्राम के केसेस में से एक केस है हमारे पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन C हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जरा, देखो 12 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमारे पास, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम A टू मीडियम B एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू A विल बी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है हमारे पास। अब लाइट A मीडियम से कहाँ पे गई हमारे पास, B में गई, तो अगर ऐसे जाना चाहिए था उसको, है ना। अगर मान लो ये मीडियम ना होता है यहाँ पे, तो लाइट ऐसे चली जाती बिल्कुल, और मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट क्या कर रही है, नॉर्मल से ये हमेशा किधर को बैंड हो रही है, देखो नॉर्मल के टुवर्ड्स, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल हमारे पास क्या हो रही है, बैंड हो रही है, ठीक है। किधर को बैंड हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट ना हो, अगर ये मीडियम ना होता तो लाइट ऐसे चली जाती, बट ये ऐसे चलेगी तो नॉर्मल की तरफ को बैंड होगी हमारे पास, ठीक है। सो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारे पास, ठीक है, तो देखो क्या होगा, जैसे मेरी लाइट जा रही है A से B में, तो लिखते कैसे हैं इसको, कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं स्पीड स्पीड B में अपॉन स्पीड लाइट की A में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन यूनिटी रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है हमारे पास, ठीक है, रेयर से डेंसर में जाती है, जब रेयर से लाइट जा रही है किस में, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या करती है, लाइट बैंड करती है, ठीक है। तो मतलब इस डेंसर मीडियम है, मीडियम भी हमारे पास डेंसर है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो मीडियम B का हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और जो मीडियम हमारे पास A है उसका क्या है, कम है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा हमेशा यूनिटी से क्या आएगा, वो बड़ा आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन A, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन A हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसकी तो जरूरत भी नहीं है वैसे सॉल्व करने की, सिंपली कि रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या करती है,
बेंड करती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम 13 क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो अब चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं ट्रू वाली सीधा बताता हूँ आपको। कन्वेक्स लेंस है, इसका पावर है 4f। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, ठीक है। तो पावर 4 है इसकी, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से फोकल लेंथ निकालते हैं। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/4, है ना। 1/4 का मतलब क्या हुआ, देखो ये मीटर में होती है हमारे पास, है ना। फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो उसको फोकल लेंथ मीटर में है, इसको मीटर से सेंटीमीटर में करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। या वैसे सीधा ही दिया हुआ है कि 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है बस। तो ठीक है, करेक्ट, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो मैं पता ना चेक कर ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जरा हम। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर देन द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग स्मॉलर, द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। अब देखो इसकी हेड की इमेज हमारे पास क्या आ रही है, देखो हमारे पास जैसे कोई लड़की है, ठीक है, इसकी हेड की इमेज बड़ी आ रही है, ठीक है। मिडिल पोर्शन सेम साइज़ का आ रहा है, जो लेग है वो स्मॉल आ रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सा मिरर होगा हमारे पास बताओ। देखो अब ओब्वियसली देखो बड़ा कब कौन से मिरर में दिखता है हमारे पास, कनकेव मिरर में क्या दिखेगा हमारे पास, बड़ा दिखेगा। सो कनकेव मिरर क्या करता है, बड़ी इमेज बनाता है, तो उसका सर बड़ा दिख रहा है, यानी यहाँ पे कनकेव में ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होगा, कनकेव मिरर का होगा। बीच वाला बिल्कुल एज इट इज दिखा रहा है ना, बीच वाला पोर्शन इसकी बॉडी का, तो प्लेन मिरर होगा ही, क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज़ का ही हमें इमेज बनाता है उसकी। यहाँ पे छोटा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो वो कौन सा मिरर होगा, वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा। तो ऑर्डर क्या बना हमारे पास, कनकेव, प्लेन और कन्वेक्स, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों करते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एन इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। करेक्ट, किस केस में अगर हमने इमेज इन्फिनिटी पे रखी है, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट रखा है हमने इन्फिनिटी में, तो कहाँ पे पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड बनेगी हमारे पास, देखो तीनों केस में बनेगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सब में, कनकेव मिरर में भी बनेगी, कन्वेक्स मिरर में भी बनेगी और कन्वेक्स लेंथ में भी बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो वहाँ से जो इमेज बनेगी हमेशा पॉइंट साइज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इन चारों में हमारे पास जो इमेज बनेगी पॉइंट साइज बनेगी। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो बता दो क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी इसका रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 करिए जरा। इज ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, ठीक है। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल, देखो मटेरियल आप वो हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्लास को यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को भी कर सकते हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट है। क्ले को नहीं कर सकते, क्ले क्या होती है, ओपेक होती है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए ना। सो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। अब कह रहा है कि आप डिक्शनरी में छोटे लेटर्स हैं, तो आप कौन से लेंस को यूज़ करना पसंद करेंगे इस केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस को हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, बड़ी इमेज दिखाएगा हम, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा हमें, छोटे की बड़ी इमेज दिखाएगा, और उसको क्या करेंगे, फोकल लेंथ उसकी छोटी होगी, देखो पावर का रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ, तो अगर फोकल लेंथ छोटी लेंगे तो पावर उसकी ज़्यादा होगी, तो मतलब ज़्यादा वो क्या करेगा हमें बड़ा करके दिखाएगा। तो हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, क्योंकि हमें लेटर्स को बड़ा करके देखना है ना, तो बड़ा कौन करेगा, कन्वेक्स लेंस करेगा, और उसमें भी जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोकल लेंथ छोटी होगी तो पावर उसकी क्या होगी, बड़ी होगी लेंस की, तो जितनी ज़्यादा पावर होगी इतनी ज़्यादा वो इमेज को क्या करेगा, बड़ा करेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी। तो कनकेव मिरर से आपने इमेज बनाई, वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, इरेक्ट है मतलब सीधी है और बड़ी है। तो देखो ये एक हमारे पास जनरली क्या होता है, कनकेव मिरर क्या करता है, हमारे पास इमेज बनाता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, वैसे तो क्या करता है वो रियल इमेज ही बनाता है, वर्चुअल इमेज कब बनती है कनकेव मिरर में, वर्चुअल इमेज हमारे पास बनती है इसके अंदर डी ऑप्शन में, ठीक है। तो जब हम कनकेव मिरर हमारे पास, ठीक है, कनकेव मिरर है, तो जब मैं क्या करूँगा, इसको फोकल लेंथ और पोल के बीच में जब मैं रखूँगा ना इमेज को यहाँ पे, तो हमेशा क्या करेगा ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, ऐसे जाएगी ऐसे,
ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे तो इमेज बनेगी ना, यहाँ से ये जो इमेज बनेगी पीछे बनेगी, तो पीछे बनेगी इमेज यहाँ पे इस केस में, तो वर्चुअल रहेगी, वो बड़ी रहेगी एक्चुअल साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी। एक ही केस बनता है जिसमें हमारे पास जो कनकेव मिरर है वो क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर इमेज बनाता है वो, ठीक है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ दिस साइज ऑफ द, ये तो हमने किया, ठीक है। अगर हम फोकल लेंथ पर रखेंगे इसको ट्वाइस, ठीक है, तो आपके पास कन्वेक्स लेंस है। अगर आप इसको 2f पे रखेंगे आप ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनेगी आपकी वो कहाँ पे बनेगी, बिल्कुल, ठीक है, 2f पे ही बनेगी बिल्कुल, ठीक है। कहाँ पे बनेगी, और सेम साइज़ की बनेगी वो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका हमारे पास, ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, यू इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइक, कह रहा है आप किसी मिरर से, कोई मिरर आपके पास जितना मर्जी दूर खड़े हो, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। कौन से केस में बनती है इरेक्ट इमेज हमेशा, ठीक है। तो या तो प्लेन मिरर में बनेगी या किस में बनेगी, कन्वेक्स मिरर में। तो अगर आप कन्वेक्स मिरर है आपके पास, तो भी आपकी इमेज हमेशा कैसे बनने वाली है, इरेक्ट बनने वाली है। या फिर आपके पास कोई प्लेन मिरर हो तो भी आपकी इमेज हमेशा क्या बनने वाली है, इरेक्ट बनने वाली है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टॉप 20 MCQs इस चैप्टर के। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है।